बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के विस्तार का स्वागत। भले ही हम दुनिया के सबसे युवा देश होने पर गर्व करते हैं, दुनिया की औसत आयु 27 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि हमारी आधी आबादी 27 वर्ष की से कम उम्र की है। फिर भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब औसत आयु बढ़ने लगेगी और जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। 2021 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के केवल 8.6% अभी आबादी 60 वर्ष के अधिक आयु की है। 2020 में प्रकाशित सरकार लॉन्जिट्यूडनल के अनुसार 2050 में यह अनुपात बढ़कर 19.5% होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह होगा कि 2050 में बुजुर्गों की आबादी 103 मिलियन से 3 गुना बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगी। जाहिर तौर पर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी और एक समय ऐसा आएगा जब हम सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक होंगे। अध्ययन में कहा गया है कि उम्र दराज आबादी का मतलब स्वास्थ्य और अधिक कालीन देखभाल पर खर्च में वृद्धि, श्रम बल की कमी और बुढ़ापे में आय और सुरक्षा होती है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण और जागरूकता के परिणाम स्वरूप देश में जीवन प्रत्याशा 1950 में 35.31 वर्ष से बढ़कर 2022 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 70.19 वर्ष हो गई है। भविष्य में इसमें वृद्धि होना तय है। जीवन प्रत्याशा में तेज वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध होने के बावजूद विभिन्न जीवन बीमा कंपनियां 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जीवन बीमा कर देने से इनकार कर रही थी। लेकिन मौजूदा पॉलिसी धारकों को भी भारी कीमत पर और पहले से मौजूदा बीमारियों सहित कई कर्म के साथ विस्तार की अनुमति दी गई थी। उदाहरण के लिए कोई मधुमेह से पीड़ित है तो बीमा कवर में इससे जुड़ी बीमारियां शामिल नहीं होंगी। इसीलिए नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को खरीदकर आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का हालिया निर्माण बहुत स्वागत योग्य है। अधिकतम आयु प्रतिबंधों को समाप्त करके बीमा नियामक का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान करना है, जिससे अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ प्राप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नियामक ने बीमा कंपनी से यह भी कहा है कि वह किसी भी प्रकार की पहले से मौजूद चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य पॉलिसी कवर प्रदान करे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा को भी शामिल किया जाना भी स्वागत योग्य है। पार्टी ने वादा किया है कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। यह योजना लाभार्थियों को 5 लाख का कवरेज प्रदान करती है और आश्वासन की यह योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए विस्तृत की जाए, चाहे वह गरीब हो, मध्य वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, बहुत स्वागत योग्य है। वर्तमान में लाभार्थियों की पहचान 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से वशिष्ठ भाव और व्यावसायिक डेटा का उपयोग करके की जाती है और विकसित देश वर्ष नागरिकों को ये स्वास्थ्य कर प्रदान करते हैं और भारत में भी सरकारी कर्मचारी और रक्षा सुरक्षा सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लोगों को पेंशन और स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा वंचित रहता है और वृद्ध अवस्था में सभी को स्वास्थ्य घटना के लिए बचत इन लोगों के बीच सबसे गंभीर चिंता का विषय है। कभी कभी चिकित्सा देखभाल की उचित लागत को पूरा करने के लिए जीवन भर की सारी बचत समाप्त हो जाती है। यही वही अध्ययन सबसे जिसमें 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में 19.5% की तेज वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वह भी बताया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख बीमारियां हृदय से संबंधित हैं। इसके बाद उच्च रक्तचाप 32%, पुरानी हड्डी या जोड़ों का रोग 19% और मधुमेह 13.2% का स्थान आता है। यह खुशी की बात है कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य पॉलिसी या उचित मूल्य वाली और किफायती हो, अन्य योजना की पूरी भावना ही समाप्त हो जाएगी। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका